गांव की घटना, तो उन्होंने मोदी जी को फ़ोन करके कहा कि हमारी गलती मतलब सरकार की चूक से, सरकार की गलती से बड़ी घटना घट गई। और मोदी ने कहा तुम चुप रहो, बोलना मत। उनको पता नहीं था कि ये कौन सा खेल करने वाले हैं। मोदी और अमित शाह के इशारे पर ही पूरी सरकार चलती है, सारे लोग चलते हैं। ये सरकार दोनों की मर्ज़ी के खिलाफ नहीं चलती है। उनकी मर्ज़ी नहीं थी इसलिए राजकीय सम्मान नहीं मिला, उनकी मर्ज़ी रहती तो मिल गया होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात आपके साथ। हम बात करेंगे सत्यपाल मलिक पर, स्वर्गीय सत्यपाल मलिक पर, जिनका निधन हो गया। लेकिन उनके निधन के बाद एक सवाल छोड़ गया कि उन्हें राजकीय सम्मान नहीं मिला। और अंत्येष्टि में भी उनके देखिए कि वहाँ पे राहुल गांधी, संजय सिंह और इत्यादि, दुष्यंत चौटाला इत्यादि लोग वहाँ पे मौजूद थे। और कुछ लोग का ये कहना है कि सरकार के इशारे पर उन्हें राजकीय सम्मान नहीं मिला। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि सत्यपाल मलिक 4 राज्यों के राज्यपाल थे। इसके पहले वो मंत्री भी थे, एमपी भी थे, एक बड़े नेता थे और वो असली शिष्य चरण सिंह जी के थे। किन परिस्थितियों में क्यों भाजपा में गए मैं नहीं जानता, लेकिन जो घटना कश्मीर में घटी, जब वो वहाँ राज्यपाल थे, गांव की घटना, तो उन्होंने मोदी जी को फ़ोन करके कहा कि हमारी गलती मतलब सरकार की चूक से, सरकार की गलती से बड़ी घटना घट गई। और मोदी ने कहा तुम चुप रहो, बोलना मत। उनको पता नहीं था कि ये कौन सा खेल करने वाले हैं। दूसरा सवाल था किसानों का सवाल। किसान अनशन कर रहे थे, 700 किसान मर गए और सत्यपाल मलिक ने बार बार प्रधानमंत्री से कहा कि आप किसानों से बात करिए। इन्हीं बातों को लेकर के मोदी से उनका जो जनहित के सवाल थे, उन बातों को लेकर के मोदी से उनका दुराव हुआ। और वो सत्यपाल मलिक नाम था तो सत्य बोलते भी थे, और सत्य बोलना इस सरकार को गंवारा नहीं था। दुखद बात यह है कि दुश्मन भी मर जाता है तब भी आदमी इस तरह का व्यवहार नहीं करता। दुश्मन के मरने पर भी लोग दुखी होते हैं कि यार कम से कम उससे लड़ते तो थे, आज कोई है नहीं सामने। उस आदमी के साथ मरने पर ही सरकार ने जो व्यवहार किया, जो आदमी 4 बार राज्यपाल रहा हो, मंत्री रहा हो, उसको राजकीय सम्मान न मिले तो सीधी, और अगर यही आदमी भाजपा में आज रहा होता तो सारे मोदी से लेके सारे लोग लाइन लगा करके राजकीय शोक और 21 तोपों की सलामी मिलती, आपका ये कहना है? जी, जीवन के अंतिम क्षणों में वो थोड़ा सरकार के विरोधी हो गए थे और मुद्दों पर विरोधी थे। कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था, किसानों के सवाल पर उनका विरोध था। पुलवामा की घटना में जो घटना घटी उसके चलते उनका विरोध हुआ, कोई निजी व्यक्तिगत विरोध नहीं था। और जो आदमी एक कमरे में रहता हो, इतने बड़े बड़े पदों पर रहने के बाद, उसके ऊपर सीबीआई जांच, दुनिया भर का FIR और नाटक होने लगा। ये सरकार और ख़ास तौर से देश के प्रधानमंत्री जो उसके नायक हैं, क्योंकि बिना उनके इशारे के पत्ता नहीं हिल सकता, उस आदमी के खिलाफ इस तरह का व्यवहार करना, इतनी जांच कराना। अरे भाई, उस आदमी ने यही कहा ना कि मेरे पास लोग आए थे कुछ काम से, 150 करोड़ रुपया घूस दे रहे थे, इस काम को कर दीजिए, मैंने मना कर दिया। तो घूस न लेना ही सत्यपाल मलिक का अपराध था। पुलवामा की घटना के लिए सरकार को दोषी मानना मतलब अपने आप को दोषी मानना ये गुनाह था। किसानों के सवाल पर बोलना ये गुनाह था। और अगर सच बोलना गुनाह है तो सत्यपाल मलिक ने कोई गुनाह नहीं किया, देश हित में बड़ा काम किया, लेकिन भाजपा की नज़र में उनके लिए वो किरकिरी, आँख की किरकिरी बन गए थे। इसलिए सरकार ने इस तरह का घटिया काम सत्यपाल मलिक के साथ किया कि राजकीय सम्मान नहीं दिया, और कोई भाजपा का नेता वहाँ उनके अंत्येष्टि में नहीं गया। आखिरी सवाल, आपने इशारों में ये कह दिया कि सत्यपाल मलिक को राजकीय सम्मान मोदी जी के इशारे पे नहीं मिला। सही बात है भाई, इस हर कोई जानता है कि इस सरकार में मोदी
और अमित शाह के इशारे पर ही पूरी सरकार चलती है, सारे लोग चलते हैं। ये सरकार दोनों की मर्जी के खिलाफ नहीं चलती है। उनकी मर्जी नहीं थी इसलिए राजकीय सम्मान नहीं मिला, उनकी मर्जी रहती तो मिल गया होता। तो ये थे हमारे साथ कुंवर सुरेश सिंह जी। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।